अक्सर लोग कहते हैं, मैंने श्याम को बहुत माना, फिर भी दुख क्यों? पर सच ये है, श्याम दुख नहीं देते, वो भक्त को तपाते हैं। राजू नाम का एक भक्त था। हर एकादशी व्रत, हर फाल्गुन पैदल यात्रा। फिर भी व्यापार डूब गया, घर बिका, अपमान मिला। राजू ने रोते हुए कहा, बाबा, अगर तू मेरा है तो मुझे इतना क्यों रुला रहा है? उसी रात सपना आया। श्याम बोले, सोना भी आग में तपकर कुंदन बनता है। कुछ महीनों बाद राजू का वही व्यापार दोगुनी ताकत से खड़ा हुआ। एक वृद्ध माँ, जिसका बेटा गलत रास्ते पर था, न रोजगार, न संस्कार, न भविष्य। माँ हर दिन खाटू में दिया जलाती, बाबा मेरा बेटा लौटा दे। एक दिन बेटा जेल पहुंचा। माँ टूटी नहीं। जेल में बेटे को सपना आया। एक नीले वस्त्रों वाला युवक बोला, तेरी माँ रो रही है। आज वही बेटा खाटू में सेवा करता है। पति पत्नी में रोज झगड़ा, तलाक की कगार। दोनों खाटू पहुंचे, पर अलग अलग। श्याम बाबा ने दोनों को एक ही संकेत दिया, तू झुका नहीं इसलिए टूटा। आज वही परिवार हर साल साथ पैदल आता है। एक अंधा भक्त जिसे रोशनी कभी नहीं मिली। लोगों ने कहा, अब क्या चमत्कार? वो बोला, मुझे आंखें नहीं, विश्वास चाहिए। श्याम बाबा ने उसके जीवन में ज्ञान की रोशनी दी। आज वो हजारों को रास्ता दिखाता है। एक बड़ा अधिकारी अहंकार से भरा, खाटू आया पर झुका नहीं। रात को सपना आया। श्याम बोले, जो झुकता नहीं वो टूटता है। कुछ समय बाद सब चला गया। फिर वही अधिकारी नंगे पांव आया। एक बच्चा जो बोल नहीं सकता था, माँ ने सिखाया श्याम। पहला शब्द श्याम। पूरा गांव रो पड़ा। आज का इंसान तनाव, डिप्रेशन। श्याम बाबा कहते हैं, कलयुग में मैं मंदिर में नहीं, दिल में बसता हूँ। जो दिल से बुलाए, श्याम वहीं प्रकट होते हैं। अगर आज आप ये कथा सुन रहे हैं तो समझिए, श्याम ने ही बुलाया है, क्योंकि बिना बुलाए कोई खाटू नहीं आता। कहते हैं, जब इंसान हर दरवाजा खटखटाकर हार जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब आंसू ही अंतिम सहारा बन जाते हैं, तब एक नाम दिल में गूंजता है, श्याम, मेरे श्याम। खाटू श्याम बाबा केवल एक मूर्ति नहीं, वे विश्वास हैं, वे उम्मीद हैं, वे उन हारे हुए लोगों का सहारा हैं जिन्हें दुनिया ने हार मान लिया। महाभारत काल, माता अहेलावती का पुत्र बर्बरीक, 3 अमोघ बाणों का स्वामी। पहला बाण शत्रु को चिन्हित करता, दूसरा बाण संहार करता, तीसरा बाण सबको वापस लाता। जब श्री कृष्ण ने युद्ध में दान मांगा, बर्बरीक ने बिना एक पल सोचे अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने वर दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी हारा होगा उसका सहारा बनोगे। राजस्थान का एक छोटा सा गांव, किसान रामदीन। सूखा, कर्ज, भूख, बीमार पत्नी और भूखे बच्चे। एक रात रामदीन रोते रोते बोला, हे श्याम, अगर तू है तो आज मेरी लाज रख ले। उसी रात सपने में एक नीले वस्त्रों वाला युवक आया। डर मत, आवाज आई, तू हारा नहीं, मैं तुझे मजबूत बना रहा हूँ। ना धन चाहिए, ना दिखावा, बस एक सच्चा आह्वान। हे श्याम, तू जानता है, और चमत्कार अपने आप होते हैं। अगर आज आप दुखी हैं, अगर जीवन बोझ लग रहा है, अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो बस एक बार दिल से कहिए, हारे का सहारा श्याम हमारा। जो भी सच्चे मन से सुने, बाबा उसकी सुनते हैं। मोहन एक पढ़ा लिखा युवक था। नौकरी गई, बिजनेस फेल, चारों तरफ कर्ज। हर रात एक ही सवाल, अब क्या करूं? एक दिन किसी ने कहा, खाटू चल, हारने वालों का आखिरी सहारा वहीं है। मोहन हंसा, भगवान से अब क्या मांगू? फिर भी गया। ना आरती की, ना घंटी बजाई, बस आंखों से आंसू गिरे। उसी रात सपना आया। श्याम बोले, तू सही जगह आया है, अब बोझ मुझे दे दे। 3 महीने में मोहन को नई दिशा मिली। आज वही मोहन दूसरों को सहारा देता है। एक भक्त था जो 20 साल से श्याम को मानता था, लेकिन एक दिन बोला, बाबा अब विश्वास टूट रहा है। उसी दिन मंदिर में भजन चल रहा था, जो भी भरोसा श्याम पे रखता है। भक्त रो पड़ा। उसे समझ आया, विश्वास तब टूटता है जब हम जल्दबाजी करते हैं। एक माँ का बेटा घर छोड़कर चला गया। 10 साल, न खबर न आवाज।
माँ हर दिन एक दिया जलाती, बाबा जिंदा हो तो लौटा दे। 10वीं साल फाल्गुन मेले में भीड़ के बीच माँ, श्याम बाबा ने माँ की गोद फिर भर दी। एक बड़ा व्यापारी, दान भी करता, नाम भी लिखवाता, पर घमंड था। एक रात सपना आया, श्याम बोले, नाम से नहीं भावना से मैं खुश होता हूँ। कुछ ही समय में सब चला गया। जब वो रोता हुआ खाटू आया, उसी दिन जीवन की नई शुरुआत हुई। एक महिला जिसे सबने छोड़ दिया, पति चला गया, मायका मुंह मोड़ गया। वो बोली, अब मेरे पास सिर्फ तू है श्याम। आज वही महिला आत्मनिर्भर है, क्योंकि जब सब छोड़ते हैं तब श्याम थामते हैं। श्याम बाबा कहते हैं, मैं मंदिर में कम, तुम्हारे आंसुओं में ज्यादा मिलता हूँ। जो मुझे याद करता है, मैं उसकी लड़ाई खुद लड़ता हूँ। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, आप हारे नहीं हैं। श्याम आपको बुला रहे हैं। आज का युवा पढ़ा लिखा है पर रास्ता नहीं। राहुल नाम का लड़का, डिग्रियां कई, नौकरी नहीं। हर इंटरव्यू से लौटकर एक ही बात, अब तो शर्म आती है घर जाने में। एक दिन माँ बोली, बेटा खाटू चल। राहुल ने कहा, अब सिर्फ बाबा से ही उम्मीद है। खाटू में उसने बस इतना कहा, बाबा काम दे या हिम्मत दे। 15 दिन बाद ऐसा अवसर आया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अक्सर भक्त कहते हैं बाबा सुनते नहीं, पर सच ये है वो देर करते हैं, इनकार नहीं। एक भक्त रोज पूछता, कब? एक दिन जवाब आया, जब तू तैयार होगा। और सच में समय आने पर सब कुछ सही हुआ। भाई भाई में दुश्मनी, बरसों से बात बंद। एक ने खाटू में दोनों के नाम की मन्नत मांगी। कुछ महीनों बाद दोनों अनजाने में उसी मंदिर में मिले, गले मिले और रो पड़े। जब समय अच्छा सब साथ, जब बुरा कोई नहीं। एक भक्त बोला, अब भरोसा किस पर करूं? श्याम बोले, जो मेरे पास आया है वो कभी अकेला नहीं। एक वृद्ध भक्त, अंतिम समय, सब डर रहे थे। वो मुस्कुराया, डर क्यों? श्याम लेने आए हैं। कमरे में अद्भुत शांति। अगर आज आप इस कथा तक पहुंचे हैं तो ये संयोग नहीं, ये श्याम का बुलावा है। एक बार मन से कहिए, हारे का सहारा श्याम हमारा। श्याम बाबा कहते हैं, मैं वहां पहुंचता हूं जहां इंसान टूट जाता है। जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, उसकी कहानी मैं खुद लिखता हूं।